नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्नेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि ये पेपर जो होने वाला है ये कैंसिल होने वाला है और पेपर आगे शिफ्ट हो जाएगा आर ओ का। तो ऐसा ही खबर आ रही है कि ऐसा ही न्यूज़ की पुष्टि कर दी गई है बेसिकली कि अब आर ओ और ए आर ओ का जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए एक समिति बनाया गया है, समिति का गठन किया गया है, ये आगे डिसाइड करेगी। और यूपी पीसीएस जो होगा वह एक दिन में ही एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी आर ओ और ए आर ओ के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो इसकी पीसीएस की तुलना में ज़्यादा हैं। अब लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि यूपी पीसीएस जो है वह एक दिन में एक शिफ्ट में होगा और आर ओ ए आर ओ के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। वह समिति बताएगी कि कैसे होगा। ये सब बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था और कई चेतावनियां भी आप लोगों को उस वीडियो में दी थी, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाए। यह देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया 14 नवंबर 2024 को, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये तत्व द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वच्छता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि जो आपका पीसीएस वाला पेपर है परीक्षा को 2 दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति में एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो आपका पीसीएस का पेपर था इसका प्री आयोग एक दिन में ही कराएगा और आर ओ के बारे में एक कमेटी बना दी गई है जो कि उच्च स्तरीय कमेटी, उसके बाद उसमें पूरा उनका सर्वे होगा। पूरा कंडक्ट करने के बाद वो निर्णय लेंगे अभ्यर्थियों की संख्या और कितने क्रमिक विभाग हैं, कितने ज़रूरत हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूँ जिससे आर ओ भी क्लियर हो जाए। यह जो देख सकते हैं यह एक खबर है जो कि हिंदी अखबार दैनिक जागरण में आया हुआ है कि अब एक ही दिन में पीसीएस प्री कराया जाएगा और आयोग आर ओ की परीक्षा टली। आर ओ के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि परीक्षा टलने ही वाली है, 100% टलने वाली है। आर ओ परीक्षा भी एक दिन एक पाली में कराने पर अड़े प्रतियोगी छात्र अब भी डटे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन मैंने जिस बात के लिए आपको कल चेतावनी दी थी वह ये है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर लग गई तो आपका करियर ख़त्म, इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म। आपको फिर वो राजनीति करनी पड़ेगी, छात्र नेता ही बनना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में 5-6 साल घिंचेगा, तब तक आपका एज खत्म हो जाएगा। तो ये देख लीजिए क्लियरली है, यहाँ पर 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच घुसकर उपद्रव करने और माहौल को बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक कथित छात्र नेता, वो छात्र नेता आंदोलन करने गए थे, क्या करने गए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आंदोलन किया जा सकता है, हिंसा का मार्ग कहीं नहीं अपनाया जा सकता। अहिंसा से हमने अंग्रेजों को भगाया था, अहिंसा से ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन उपद्रव करना, यूपी में बेसिकली एक दल ऐसा है जिसको प्रमुख उद्देश्य ही उपद्रव करना है, तो उसके लोगों का तो उपद्रव करके किसी चीज़ को नहीं पाया जा सकता, ये बात की गारंटी है। अगर आपके ऊपर अब केस लग गया, ये छात्र नेता का क्या है, तो छात्र नेता तो हर गली मोहल्ले में घुमा करते हैं। हर शहर में आप 50,000 छात्र नेता मिल जाएंगे जो अपने आपको छात्र नेता बनाएंगे, 2 लोगों को समोसा खिलाएंगे, 2 लोगों को चाय पिलाएंगे और उन्हीं से भैया की जयकारा लगवाएंगे। तो ऐसे छात्र नेता, ऐसे बेवकूफ़ शब्द बहुत बेकार आ रहा है, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ छात्र नेताओं के चक्कर में मत पड़ा करिए। वो छात्र नेताओं का युग नहीं रह गया जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय था, जो देश की स्वतंत्रता के समय था। अब वो सब छात्र वात्र नहीं है, वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हैं, उनके छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। वो या तो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या तो एबीवीपी की किसी विंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि एबीवीपी की कोई ऐसी संगठित विचारधारा नहीं है, ये बोला जा सकता है बीजेपी से जुड़े हुए हैं ये लोग। लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा के छात्र नेता हर बात में उग्र होकर के प्रदर्शन करना, देश के खिलाफ बोल देना, तो ऐसे छात्र नेताओं से दूर रहिए। क्लियरली हो गया है कि अब वो कथित छात्र नेता समेत 17 लोगों को पकड़ा गया। वो छात्र नेता किसी दल से जुड़े हैं, यहाँ पर एक ही विपक्ष का दल है उससे इसलिए जुड़े हैं। वो उससे जुड़े होने की वजह से उनके पीछे न किसी का हाथ होगा जिन्होंने उसको आंदोलन के लिए भेजा होगा। उसको हो सकता है बेल मिल भी जाए, लेकिन अभी 17 लोग के तो परिवार वाले परेशान हुए। अब ये तो अंदर गए, इनको ना वो छात्र नेता बता पाएगा ना कोई बचा पाएगा। पुलिस का कहना है कि इनमें से 12 उपद्रवियों को चिन्हित शांति भंग में उनका चालान कर दिया गया है, जबकि अन्य से पूछताछ चल रही है। पुलिस की पूछताछ भी एक अच्छा होता है। पुलिस का पूछताछ हम तो समझ रहे हैं, वो समझ जाइए आप। ऐसे युवकों के खिलाफ साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। पता चला कि ऐसे कई युवक हैं जो छात्रों के बीच जाकर उपद्रव कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवी की पहचान कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कई कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक भी पुलिस के रडार में। हाँ, कोचिंग वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है वहाँ पर।
अब देख लीजिए पूरा हो गया कि जो नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत थी लोगों को, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आंदोलन हो रहा था, तो इसमें क्लियर हो गया है कि पीसीएस का प्री अब एक दिन में ही कराया जाएगा। आरओ के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। ये भी देखिए समिति अपना रिपोर्ट देगी। आरओ को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तथा क्रमिक विभाग के शासनादेश के क्रम में जनपदों में उपलब्ध केंद्रों की संख्या के अध्ययन का रिपोर्ट करेगी। और इसके बाद ये रिपोर्ट जब करेगी तो फिर इसके बाद परीक्षा कैसे कंडक्ट कराना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आयोग के द्वारा बता दिया जाएगा। तो कृपया करके किसी भी ऐसे आंदोलन जो किसी ना किसी मोटिव से चलाया जा रहा हो या किसी न किसी तरह से उसको भड़काया जा रहा हो, तो उसे कृपया उसमें आप आंदोलन को अहिंसक आंदोलन में आप बेसिकली अहिंसा के मार्ग पर चलिए। लेकिन अगर कोई आंदोलन आपको हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वहाँ से दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे नेताओं को तो कोई ना कोई दल बचा लेगा, लेकिन आपका क्या होगा? अगर उस नेता को छात्र नेता किसी न किसी दल से जुड़ा होगा, वो छात्र नेता बच जाएगा और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखिए ये जो आरोप, अब इसमें एक दिन में परीक्षा कराने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि आयोग के अनुसार इसी अखबार के पेज क्रमांक 13 पर अगर आप लोग जाकर के पढ़ेंगे तो मैं उसकी फ़ोटो नहीं आप लगा दूंगा अभी, लेकिन वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आयोग के अनुसार इस वर्ष पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। ये सिर्फ पीसीएस की बात किया जा रहा है। अब इसमें पहले 11 जिलों में 2 दिन परीक्षा के लिए 978 केंद्र हुए थे कि 2 दिन में कराया जाएगा। 978 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन एक दिवसीय परीक्षा के लिए इस संख्या में और वृद्धि करनी होगी। अब 1758 करना ही पड़ेगा। आयोग ने 7 और 8 दिसंबर की तारीखों के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों में से किसी एक दिन के लिए परीक्षा के लिए चुना जा सकता है। तो इसी एक दिन आपका परीक्षा हो जाएगा। अब 10 किलोमीटर के बाहर भी आपका केंद्र अब बनेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब हो सकता है कि आप प्रयागराज में बैठे हों, आपका केंद्र लखनऊ बन जाए या मुजफ्फरनगर बन जाए, कहीं भी बन सकता है वो आपका, ऑल ओवर यूपी कहीं भी बन सकता है। इसी में आगे क्लियरली लिख दिया गया है इसी के 13 नंबर पेज पर 10 किलोमीटर की सीमा के पार भी बनेंगे केंद्र। पीसीएस प्री के लिए प्रमुख सचिव एम देवराज के आदेश में स्पष्ट की गई स्थिति। इसमें क्लियर कर दिया गया है एक दिन में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा की आयोजन की तैयारियां उसी 2 दिन पे किसी भी दिन हो सकती हैं। अभी इसके बारे में नहीं बताया गया कि उन्हीं 2 दिन में किस दिन होंगी। और इसके अलावा एक अहम निर्णय के तहत परीक्षा केंद्रों के लिए मुख्यालय से 10 किलोमीटर की बाध्यता को समाप्त करते हुए थोड़ी सहूलियत दी गई है। अब परीक्षा केंद्र 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित कॉलेजों में भी बनाए जा सकते हैं। अब अभी तक तो ये था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में बनाया जा रहा था, आपको आपकी सिटी में मिल जाता, लेकिन अब 10 किलोमीटर के बाहर जाइए। अब आयोग आपको भेजेगा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, 100% नहीं भेजेगा। पेपर लीक के मामले में आने वाले जिन भी जहाँ सेंटर्स में पेपर लीक हुआ तो उन किसी भी सेंटर्स में पेपर नहीं होगा। इसके अलावा इनमें परीक्षा केंद्रों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से अधिकतम 10 किलोमीटर की परिधि में स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि आपके जो सेंटर था उससे 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका रेलवे स्टेशन होना चाहिए था या तो बस स्टेशन होना चाहिए था। और मतलब ये पहले डिसाइड किया गया था कि इसके 10 ही किलोमीटर के रेडियस में आपका सेंटर हो। जैसे आपका सेंटर सपोज कोई बस स्टेशन है, उसके 10 किलोमीटर के अंदर में हो, जिससे छात्रों को तकलीफ ना हो, छात्रों को दिक्कत ना हो बस पकड़ने में, ट्रेन पकड़ने में। 10 किलोमीटर का दूरी है, वो आराम से ईजिली किसी न किसी साधन से पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी 10 किलोमीटर वाला है ना, ये हटा दिया गया है, ये खत्म हो गया है। अब हो सकता है आपका रेलवे स्टेशन हो आपसे 25 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दिन पेपर कराने के लिए सारी बातें छात्रों का ही थोड़ा चलेगा भैया। पेपर जो कंडक्ट करा रहे हैं वो भी तो उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे कराना है, आउट नहीं होने देना है। आउट होता है तो भी बवाल होता है, वो सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। पेपर आउट भी नहीं होना है, पेपर कंडक्ट भी कराना है। तो इस सब के लिए अब देखिए कब होता है पेपर। पीसीएस प्री वाले के लिए तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं 2 दिनों में हो जाएगा। 7 से 8 दिसंबर के किसी एक तारीख को आयोग डिसाइड कर लेगा, उस दिन पेपर हो जाएगा। लेकिन आरओ का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताया था। अब इसको मान के चलिए घिंच गया 2-3 महीना आगे बढ़ गया है। मेरा एक अंत में वीडियो को खत्म करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, किसी भी ऐसे आंदोलन में या किसी ऐसे छात्र नेता के बहकावे में आकर के किसी उग्र आंदोलन का हिस्सा मत बनिए। वो आपका करियर खराब कर देगा। आपके ऊपर एक केस लगा, आपका जीवन खत्म हो गया। आपका मतलब एक केस लगते ही आप किसी एग्जाम में फॉर्म फिलिंग के लायक नहीं बचे। अगर आपके ऊपर उस लेवल का केस लग गया, देशद्रोह या तोड़फोड़, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का,
छात्र नेताओं से दूरी बनाइए। आप अपनी विचारधारा हो सकती है, आप अपने किसी विचारों से जुड़े हो सकते हैं, वो आपकी निजी विचार हैं, लेकिन आप उसने निजी विचारों के ऊपर किसी और को हावी मत होने दीजिए। और इसी के साथ अंत में इन सब को समायोजित करके बताना चाहता हूँ कि पीसीएस के पेपर 7 और 8 दिसंबर के बीच में किसी भी एक दिन हो सकता है। एक दिन एक शिफ्ट में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आरओ का पेपर अब आगे बढ़ चुका है, समिति जब बताएगी तब होगा भैया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिली होंगी। जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अगर आप किसी विचारधारा से प्रेरित होकर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो तुम अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।